हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो यार आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं बता दूं, मैंने क्लास 10 साइंस के हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस बना दी है। तो अगर अभी तक उन सारे वीडियोस को तुमने नहीं देखा है तो यार चैनल पे जाकर सारे वीडियोस देख सकते हो। चैनल पे मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाया है, वहां से तुम क्लास 10 साइंस के हर एक चैप्टर को ईजिली एक्सेस कर सकते हो। और जैसा कि आप सभी जानते हैं गाइज, हम आगे जितने भी वीडियोस डालेंगे, या अभी तक हमने जितने भी वीडियोस डाली हैं वो सारे के सारे आपके रिड्यूस सिलेबस पे बेस्ड हैं, यानी 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से सारे वीडियोस हैं। तो अगर तुम चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली नोटिफिकेशन बेल को दबाओ, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती रहे। तो चलो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑप्शन फ्रॉम द नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो क्वेश्चन है गाइज, आपको ऑप्शंस में से एप्रोप्रिएट रीजन चूज करना है कि क्यों सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के वक्त इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ऑप्शंस हैं, ए इंडस्ट्रियलिस्ट वर क्लोज टू द कांग्रेस, बी ब्रिटिश ऑफर्ड देम गुड सैलरीज, सी दे वर रिलेक्टेंट टू बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, डी ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म। गाइज वीडियो में जब भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को पॉज करके आंसर गेस करने का कोशिश करो, उसके बाद रिज्यूम करके आंसर मैच कर लेना। और वीडियो में आगे जब भी 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो उस वक्त पॉज करके और साथ ही साथ अपने नोटबुक को निकाल के उसी वक्त आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना, और वीडियो को रिज्यूम करके फिर आंसर मैच कर लेना। कोई जरूरी नहीं है कि आंसर सेम टू सेम वही हो, मिलता जुलता आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर है गाइस ए इंडस्ट्रीज वर क्लोज टू द कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द साइमन कमीशन कम टू इंडिया, आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो साइमन कमीशन इंडिया क्यों आया था, आपको करेक्ट रीजन चूज करना है ऑप्शंस में से। तो ऑप्शन है, ए टू कंट्रोल द कैंपेन अगेंस्ट द ब्रिटिश इन सिटीज, बी टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रिटिश, सी टू इनिशिएट सॉल्ट लॉ इन इंडिया, डी टू सजेस्ट चेंजेस इन द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। तो इसका आंसर है गाइस डी टू सजेस्ट चेंजेस इन द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स हेडेड द ओध किसान सभा। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि ओध किसान सभा को किसने लीड किया था। ए गांधी जी एंड बाबा रामचंद्र, बी गांधी जी एंड जवाहरलाल नेहरू, डी जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र, डी जवाहरलाल नेहरू बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स। तो इसका आंसर है गाइस डी जवाहरलाल नेहरू बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट रिलेटेड टू गांधी इरविन पैक्ट। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो गांधी इरविन पैक्ट से रिलेटेड नहीं है। ए गांधी जी अग्रीड नॉट टू लॉन्च एनी फर्दर मास एगिटेशन अगेंस्ट द ब्रिटिश, बी गांधी जी अग्रीड टू पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सी गांधी जी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और डी है द ब्रिटिश एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो इसका आंसर है गाइस ए गांधी जी अग्रीड नॉट टू लॉन्च एनी फर्दर मास एगिएशन अगेंस्ट द ब्रिटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट हैपेंड ऑन 6 जनवरी 1921। बताना है कि कौन सा इंसिडेंट हुआ था 6 जनवरी 1921 को। ए गांधी जी रोट अ लेटर टू लॉर्ड इरविन, बी लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस वॉज कंक्लूडेड, सी द सॉल्ट मार्च वॉज लॉन्च्ड बाई गांधी जी, डी द पुलिस फायर्ड एट पीजेंट्स।
तो इसका आंसर है गाइस डी, द पुलिस फायर्ड एट पीजेंट्स। अब बात करते हैं गाइस 3 मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन है द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिफरेंट है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से। तो आपको इस चीज़ को कुछ एग्जांपल्स देके इस स्टेटमेंट को आपको सपोर्ट करना है, यानी आपको रीजन देने हैं कि कैसे आप कह सकते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिफरेंट है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से। कुछ एग्जांपल्स देके आपको इसका आंसर लिखना है। वीडियो को पॉज करके गाइस साथ ही साथ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिजाइन द स्वराज फ्लैग इन 1921, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ दिस फ्लैग। तो आपको बताना है कि किसने स्वराज फ्लैग को डिजाइन किया था 1921 में और इसके मेन फीचर्स क्या थे इस फ्लैग के। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ग्रेजुअली स्लो डाउन इन सिटीज, एक्सप्लेन। बताना है आपको कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों धीरे धीरे स्लो डाउन हो गया सिटीज में, इस बात को आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये है इसका आंसर। अब बात करते हैं गाइस 5 मार्क्स के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन है हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन इंडिया, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। तो आपको बताना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है इंडिया में, इस बात को आपको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ साल्ट मार्च ऑफ महात्मा गांधी एज अ सिंबल टू यूनाइट द नेशन। नेशन को एकजुट करने के लिए साल्ट मार्च का क्या इंपॉर्टेंस था जो महात्मा गांधी जो द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसके इंपॉर्टेंस को आपको एक्सप्लेन करना है नेशन को यूनाइट करने में। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 5 इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो आपको 5 इफेक्ट्स बताने हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के। तो ये है गाइस इसका आंसर। सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइज। उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इसके पीछे कि आपने सारे वीडियोस नहीं देखे हैं, साइंस के मैंने पूरे वीडियोस बना दिए हैं, तो अभी उन सारे वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो जाके देख लो सारे वीडियोस को। चैनल पे प्लेलिस्ट है, वहां से तुम इजीली एक्सेस कर सकते हो। और अगर चैनल पे नए हो, अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली नोटिफिकेशन बिल को दबा दो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती रहे। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में।